Good morning, students. Welcome back to your social science class. Today we will discuss the question answers of chapter 10 of history, class 7th, the rise of small kingdoms in North India. Let's start with part D. Name the four main clans of the Rajput. राजपूत्स के फोर मेन क्लैंस के बारे में बताओ. The answer is four main clans of Rajputs are Parmar, Pratiharas, चौहान्स एंड चालुक्यास. राजपूत्स के चार मेन वंश हैं, वो कौन कौन से हैं? परमार, ये मालवा में है. प्रतिहाराज राजस्थान गुजरात एरिया में है. चौहान्स अजमेर एरिया में है. और चालुक्यास गुजरात में है. सेकंड क्वेश्चन, मेंशन द टाइटल्स टेकन बाय राष्ट्रकूटा रूलर्स. राष्ट्रकूटा रूलर्स को कौन कौन से टाइटल मिले? द आंसर इज द टाइटल्स टेकन बाय राष्ट्रकूटा रूलर्स वर चक्रवर्ती, महाराजाधिराज एंड परमभटक. राष्ट्रकूटा रूलर्स को चक्रवर्ती, महाराजाधिराज और परमभटक के टाइटल मिले. क्वेश्चन थर्ड, हु वाज चंदबरदाई. चंदबरदाई कौन था? चंदबरदाई वाज अ पोइट हु कंपोज्ड एन एपिक पोएम पृथ्वीराज रासो. चंदबरदाई एक पोइट था जिसने एक पोएम लिखी थी पृथ्वीराज रासो. यह पोएम उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की लाइफ के बारे में लिखी थी. विच नरेट हिज ब्रेवरी एंड हीरोइज्म. यह पोएम पृथ्वीराज चौहान की ब्रेवरी और उसकी हीरोइज्म मतलब उसकी पावर्स के बारे में बताती है. क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द टेम्पल्स बिल्ट बाय प्रतिहारा रूलर्स. प्रतिहारा रूलर्स ने कौन कौन से टेम्पल्स बनाए थे? ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑफ खुजराहो, कांचीपुरम, तंजनबोर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द प्रतिहारास. प्रतिहारा रूलर्स के रूल के ड्यूरिंग बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल बनाए गए, जैसे खुजराहो का टेम्पल, कांचीपुरम, तंजनबोर, भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क टेम्पल. ये प्रतिहारा रूलर्स के टाइम पे बनाए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में फ्यूडल सिस्टम क्यों डिक्लाइन हो गया था, इसका रीजन बताओ. द फ्यूडल सिस्टम लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मैनी एम्पायर्स. फ्यूडल सिस्टम के कारण बहुत सारे एम्पायर्स का पतन हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था. एज फ्यूडल लॉर्ड्स गिव ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू द किंग. क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, वो लैंड रेवेन्यू मतलब लैंड के जो टैक्स का कुछ पार्ट ही किंग को देते थे, बाकी टैक्स वो खुद रख लेते थे. इसीलिए फ्यूडल सिस्टम नॉर्थ इंडिया में डिक्लाइन हो रहा था. नाउ पार्टी फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द पीरियड आफ्टर हर्षवर्धन्स डेथ कॉल्ड द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. हर्षवर्धन की डेथ के बाद वाले पीरियड को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पीरियड क्यों कहा जाता है? द आंसर इज आफ्टर हर्षवर्धन्स डेथ द होल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम्स ड्यू टू द मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन. हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो पूरा एम्पायर था वो छोटे छोटे किंगडम्स में डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था, बट गया था. क्योंकि वहाँ की जो ड्यू टू द मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत मिजरेबल थी. लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बाय द वीक सक्सेसर. हर्षवर्धन के जो सक्सेसर थे वो काफ़ी वीक थे. यहाँ पे बेटा वीक की स्पेलिंग WEAK आएगी, ठीक है. उसके जो सक्सेसर थे वो वीक थे, वो अच्छी तरह से गवर्नमेंट नहीं चला रहे थे. दिस वाज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया. यह पीरियड नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पीरियड था. सेकंड क्वेश्चन, मेंशन एनी 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर. राष्ट्रकूटा एम्पायर की 5 फीचर्स के बारे में बताओ. द आंसर इज राष्ट्रकूटास एस्टेब्लिश्ड द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया इन 750
753 CE राष्ट्रकूटाज ने 753 CE में एक पावरफुल एम्पायर सेटअप किया। दे बिकेम द मास्टर्स ऑफ अ लार्ज एरिया, वो एक बहुत बड़े एरिया के मास्टर्स बन गए। देयर एम्पायर एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, उनके एम्पायर ने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक ब्रिज का काम किया, मीन्स उन्हें लिंक करने का काम किया। राष्ट्रकूटाज वर ग्रेट वॉरियर्स, आर्ट लवर्स एंड स्कॉलर्स, जो राष्ट्रकूटाज थे वो महान योद्धा थे, आर्ट को प्यार करने वाले थे, आर्ट के लवर थे और स्कॉलर थे, एजुकेटेड पर्सन थे। दे मेंटेन्ड ह्यूज आर्मीज एंड इंक्रीज्ड ट्रेड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज को मेंटेन किया और पीपल्स की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी होता है बेटा रिच बाय मनी, तो उनकी वेल्थ को बढ़ाने के लिए उन्होंने ट्रेड को इंक्रीज किया। राष्ट्रकूटा फॉलोड जैनिज्म बट आल्सो पैट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट, हिंदू एंड मुस्लिम्स, राष्ट्रकूटा जैन धर्म को मानते थे पर वो जो बुद्धिज़्म थे, बुद्ध लोग थे जो हिंदू थे या मुस्लिम थे, उन सब की रिस्पेक्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ पाला डायनेस्टी इन वेरियस फील्ड, पाला डायनेस्टी का अलग अलग फील्ड्स में, हर क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। द आंसर इज पालास हैड अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पालास का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, गवर्नमेंट चलाने का जो सिस्टम था वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड था, वेल प्लान्ड था। दे डेवलप्ड अ पावरफुल आर्मी, उन्होंने एक पावरफुल आर्मी को डेवलप किया। दे वर द लास्ट मेजर इंडियन डायनेस्टी टू एम्बैरेसिंग बुद्धिज़्म, वो दे वर द लास्ट मेजर इंडियन डायनेस्टी, वो इंडिया की जो लास्ट सबसे बड़ी डायनेस्टी थी जिन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार किया था, वो बौद्ध धर्म को मानते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज रिवाइव्ड बाय द पैट्रोनेज ऑफ द पालास, जो पालास थे उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को, रिवाइव मीन्स होता है रीन्यू करना, ठीक है, पैट्रोनेज ऑफ द पालास, वो अपनी उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से रीन्यू किया। इट हैज़ बीन फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। दे आल्सो एस्टेब्लिश्ड अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एंड यूनिवर्सिटी एट विक्रमशिला, उन्होंने बुद्धिस्ट, बौद्ध रिलीजन का जो टेम्पल होता है उसे मोनास्ट्री कहते हैं, उन्होंने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री और यूनिवर्सिटी को ओपन किया, कहाँ पे, विक्रमशिला में। तो इस तरह से पालास थे, वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज था, उन्होंने पावरफुल आर्मी को डेवलप किया, वो लास्ट ऐसी डायनेस्टी थे जो पालास थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को उन्होंने रीन्यू किया, उसकी हेल्प की, उसको कंजर्व किया, किन्होंने किया, पालास ने किया। नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई, उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और यूनिवर्सिटी ओपन की विक्रमशील में। फोर्थ क्वेश्चन, मेंशन एनी 4 फेमस फीचर्स ऑफ प्रतिहाराज रूल, प्रतिहाराज के रूल की 4 मेन फीचर्स के बारे में बताओ। द आंसर इज 4 famous features of Pratihara's rule are, first one is beautiful temples of Kanchipuram, Konark, Puri were built during the rule of Pratiharas. प्रतिहारास के रूल के ड्यूरिंग कांचीपुरम, कोणार्क और पुरी एटसेट्रा के सुंदर टेम्पल बनाए गए। प्रतिहारास किंग ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, प्रतिहारा किंग थे वो आर्ट और लिटरेचर के ग्रेट लवर थे। ड्यूरिंग प्रतिहारा रूल्स रीजनल लैंग्वेज डेवलप्ड एट द फर्स्ट रेट, प्रतिहारास के रूल के दौरान जो लोकल लैंग्वेज थी वो फास्ट रेट पर डेवलप हुई। प्रतिहारास वर ग्रेट वॉरियर्स, प्रतिहारास थे वो महान योद्धा थे।
फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के दौरान नॉर्थ इंडिया की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन कैसी थी। सबसे पहले है बेटा इकोनॉमिक कंडीशन। देयर वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट सोशल कास्ट। समाज की जो अलग अलग कास्ट थी उनमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, मतलब सभी एक जैसे नहीं थे, कोई रिच थे कोई पुअर थे। रॉयल फैमिली, हाई ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स वर प्रोस्पिरियस। जो रॉयल फैमिलीज रिलेटेड टू किंग और क्वीन, तो वो उन्हें रॉयल फैमिली कहते हैं। हाई ऑफिशियल जो ऑफिसेज में वर्क करते थे या ट्रेडर्स होते थे वो रिच होते थे, वर प्रोस्पिरियस। प्रोस्पिरियस मीन्स होता है रिच बाय मनी। पीपल लिविंग इन विलेजेस वर पुअर। वो लोग जो गांव में रहते थे वो गरीब थे। टेम्पल्स वर द सेंटर्स ऑफ रिचेस। अमीर लोगों का सेंटर थे टेम्पल। एंड हैंस अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ इन्वेटर्स। इसी कारण से बहुत सारे जो अटैकर थे वो टेम्पल्स की तरफ अट्रैक्ट होते थे, उन टेम्पल्स पर अटैक करने के लिए। नाउ सोशल कंडीशन। द रिजिड कास्ट सिस्टम लेड टू द डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम पाया जाता था, जिस कारण से इंडियन सोसाइटी कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गई। किंग, द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड ब्राह्मण्स इन हाई पोजीशन। किंग जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे और ब्राह्मण्स होते थे वो हाई पोजीशन पर थे। इंजॉय द लाइफ ऑफ लग्जरी, वो ऐशो आराम की लाइफ को एंजॉय करते थे। लैंड वाज कल्टिवेटेड मेनली बाय शूद्राज एंड बर्डन बाय टैक्स एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जो लैंड थी, लैंड पर एग्रीकल्चर, शूद्रा जो फोर्थ कैटेगरी के पीपल जिन्हें शूद्र कहते हैं, शेड्यूल कास्ट पीपल कहते हैं, उनके द्वारा एग्रीकल्चर की जाती थी, लैंड को कल्टीवेट किया जाता था और उन्हीं लोगों पर ही टैक्स का बर्डन होता था। एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो शूद्राज होते थे उनके साथ समाज में भेदभाव किया जाता था। कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज क्वाइट मिजरेबल। वुमेन की कंडीशन भी बहुत pitiable थी, मिजरेबल थी। Thank you. These were the question answers of part D and part E of chapter 10. Thank you. Have a nice day.